हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेईई नीट अकेडमी। दोस्तों, जेईई और नीट के एस्पिरेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है कि जो एनटीए का डायरेक्टर है सुबोध कुमार सिंह, उनको डायरेक्टर पद से रिमूव कर दिया गया है और उनके जगह पर प्रदीप सिंह खरोड़ा को लाया गया है। तो एक अच्छी खबर है कि एनटीए में इतनी जो अभी धांधली चल रही थी पूरे नीट के पेपर को लेकर, और जो जेईई के बच्चे हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई इस साल, क्योंकि कई बार देखा गया है कि एनटीए ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिनको देखकर बहुत ज़्यादा शक होता था कि क्या एनटीए ऐसा क्यों कर रहा है। कभी एडमिट कार्ड रिलीज़ करता है फिर उसको हटा लेता है, कभी कुछ नोटिस भेजता है तो कभी कुछ नोटिस भेजता है। तो एनटीए का जो काम है इससे कुछ क्लियरिफिकेशन नहीं मिल रहा था हम सभी जेईई और नीट के एस्पिरेंट्स को। और आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि जो नीट का पेपर है उसमें इतनी धांधली हुई है कि जो बच्चे क्लास 12th में फेल है उनके नीट में 720 मार्क्स आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी धांधली है। तो सरकार ने जो एनटीए का डायरेक्टर है उनको हटा दिया है। लेकिन यहाँ पे ये सारे जो खेल हुए हैं, जो क्लास 12th में फेल वाले बच्चे को 720 मार्क्स दिए हैं, उनको तो ऐसे मार्क्स नहीं दिए होंगे। उनके पीछे बहुत खेल रहा होगा। आप लोग समझ ही रहे हैं कि क्या खेल चला होगा। 40 लाख स्टूडेंट इस बार एनटीए का एग्ज़ाम दिए, सिर्फ जेईई और नीट के एस्पिरेंट्स, और इन 40 लाख स्टूडेंट में से 24 लाख बच्चों को इतना ज़्यादा परेशान किया, इसमें से बहुत सारे बच्चे सुसाइड भी कर लिए। तो अगर किसी बच्चे ने रिजल्ट की धांधली या फिर एनटीए की धांधली की वजह से अगर कोई सुसाइड करता है तो इसके लिए ज़िम्मेदार किसे माना जाना चाहिए? तो इसके लिए उसको ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए और उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर या फिर मर्डर का केस चलना चाहिए। क्योंकि जो भी बच्चे आत्महत्या करते हैं या उनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि जो भी परीक्षा होती है इसमें धांधली की वजह से उसने जो भी मेहनत की है 2 साल 3 साल 4 साल, बहुत सारे बच्चे नीट पे ऐसे होते हैं कि जो 5-5 साल तक तैयारी करते हैं, और हो सकता है कि उनका इस बार पेपर अच्छा गया हो, लेकिन इस धांधली की वजह से उनका फिर से रिज़ल्ट ख़राब हो गया। तो अगर ऐसे बच्चे सुसाइड करते हैं तो इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ जिम्मेदार उस आयोग को माना जाना चाहिए और इस धांधली में जितने लोग इन्वॉल्व हैं उसको माना जाना चाहिए, और उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर का केस चलना चाहिए। अगर कानून नहीं है तो उस पर सरकार को कानून बनाना चाहिए, क्योंकि आप अपने मनमानी की वजह से किसी बच्चे का जान नहीं ले सकते हैं। अगर सुबोध कुमार सिंह पे एक्शन नहीं लिया गया तो क्या भरोसा है कि जो भी नया डायरेक्टर आएंगे, जो भी नया टीम आएगा वो घोटाला नहीं करेगा? क्योंकि जब तक लोगों को पनिश नहीं किया जाएगा उसके हट जाने से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि इसीलिए जो भी इस धांधली में संलिप्त है उसको सज़ा भी होना चाहिए, ताकि तभी जाकर आगे जो नई टीम आएगी वो टीम इस तरह की हरकत करने से बाज आएंगे। तो आप लोगों का क्या राय है इस पर? आप लोग अपनी राय ज़रूर बताएं।